डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री की चैप्टर 12 का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो प्रोडक्शन और यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। प्रोडक्शन ऑफ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ केमिकल चेंज इज जनरली कैरिड आउट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो सेल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी होती है और कंज्यूम भी होती है, जिसमें टू टाइप ऑफ सेल्स होते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और दूसरे नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं उसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, दूसरा गैल्वानिक या वोल्टाइक सेल है। तो उनको टाइम टू टाइम हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट में है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो क्या है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऑपरेटस है जिसमें टू मेटालिक इलेक्ट्रोड हैं। मेटालिक इलेक्ट्रोड जो है वो मेटल की रॉड भी हो सकती हैं और फॉइल भी हो सकता है। और इलेक्ट्रोड्स आर डिप इन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन विच इज़ कंटेन आयंस, यानी कि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिप किए हुए होते हैं जिसमें आयंस होते हैं, यानी कि कोई भी केटाइन एनाइन आयनिक सोल्यूशन होना चाहिए जिसमें केटाइन पॉजिटिव रेडिकल और एनाइन जो है नेगेटिव रेडिकल्स हो। और वो जो इलेक्ट्रोड है उनको अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो है वो यानी सोल्यूशन में डिप किया है और उसे आपने कनेक्ट किया है बैटरी से। तो यहाँ बैटरी से जो है हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे यहाँ पर, यानी कि जो बैटरी जो है वो इससे करंट सप्लाई करेगी तभी ये रिएक्शन जो परफॉर्म होगा। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, यानी कि ये वो इस टाइप के रिएक्शंस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, यानी कि बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तब ये आयंस जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं बेसिकली मेटल प्लेट्स या रॉड्स या फॉइल वगैरह इस तरह की होती हैं। इनमें से इलेक्ट्रॉन लीव द सेल, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से एंटर या लीव होते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं इन पर जो रिएक्शन परफॉर्म होते हैं उसमें देखें एक जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो अटैच होता है उसे आप कैथोड कहते हैं। कैथोड पर रिडक्शन होती है, रिडक्शन है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता है उसे हम एनोड कहते हैं और एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जो उसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक जो हमारा सेल है उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, आयनिक सोल्यूशन है, मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं। मेटल इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो बैटरी के साथ कनेक्ट हैं, बैटरी उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगी। इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म होगा। जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कैथोड होगा, कैथोड पर रिडक्शन परफॉर्म होगी। रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो एनोड है उस पर ऑक्सीडेशन परफॉर्म होगी और एनोड ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक जो रिएक्शन यानी आपको जो है समझाने के लिए एक ये डायग्राम जो है ड्रॉ की है। इसमें देखिए जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे थ्रू सोल्यूशन, यहाँ पे जब हम बैटरी को ऑन करेंगे यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो ये जो केटाइन एनाइन है ये मूव करेंगे देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, यानी कि जो पॉजिटिव केटाइन है वो कैथोड पर जाएंगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और जो नेगेटिव है एनाइन है वो एनोड पर जाएंगे और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। तो इस तरह से ये जो है न्यूट्रलाइज होंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन हमने लिया है, सो जब हमने इसका सोल्यूशन बनाया तो उसमें सोडियम केटाइन और क्लोराइड एनाइन बने। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो सोडियम केटाइन है वो कैथोड पर जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है कि इसके आटोमोशियल में एक इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, गेन करने के बाद न्यूट्रल होगा, यहाँ सोडियम मेटल के फॉर्म में आ जाएगा। और जो क्लोरीन जो है यहाँ पर इस नेगेटिव है, नाइन है, नोड पर जाएंगे, नोड पर आने के बाद अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है लॉस करेंगे और कंबाइन होकर क्लोरीन गैस बनाएंगे जो कि यहाँ नोड से जो है लिबरेट होगी। इसी तरह से एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड को अगर हमने आयनाइज किया है, सोल्यूशन कंटेनर में हमने सोडियम क्लोराइड लिया है, कैल्शियम क्लोराइड लिया है, तो कैल्शियम जो है वो +2 आयन और क्लोराइड आयन बनाएगा। 2 कैल्शियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जो है न्यूट्रल हो जाएगा कैथोड पर, चूँकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन परफॉर्म हुई है कैथोड पर होती है। इसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके न्यूट्रल होंगे, क्लोरीन गैस बनाएंगे तो एनोड पर ऑक्सीडेशन परफॉर्म होगी। तो ये इस तरह से जो है इसका एक सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये इस यानी इसको हम जो है डेफिनेशन के हिसाब से जो है वो क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो क्या है, कि ये जो ऑपरेटर्स और इंस्ट्रूमेंट और कंस्ट्रक्शन आपने देखी है वो प्रोसेस क्या है। प्रोसेस में क्या है कि जो केटाइन है वो कैथोड पर जा रहे हैं और एनाइन जो है वो एनोड पर जा रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं, देखिए इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहेंगे। मूवमेंट ऑफ केटाइन एंड एनाइन टूवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, यानी कि केटाइन कैथोड पर जाएंगे, एनाइन एनोड पर जाएंगे।
तो वहाँ पर कंपेन ऑल केमिकल चेंजेस, यानी इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करेंगे, वो न्यूट्रल हो जाएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में से। और किस वजह से होंगे? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये जो प्रोसेस इसमें परफॉर्म हो रहा है इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में परफॉर्म होगा, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के अंडर इन्फ्लुएंस में होगा, उसमें उसको हम ओवरऑल इस तरह से देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में केटाइन एनाइन है और कैथोड एनोड की साइड पर जो वो मूव करते हैं। ये जो नेगेटिव टर्मिनल है कैथोड है, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, ये केटाइन एनाइन है। और ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है चूँकि हमने बैटरी से कनेक्ट किया है। और ओवरऑल रिएक्शन जो हम इस तरह से देखेंगे कि नोड पर ऑक्सीडेशन होगी, यानी इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी से मूव करके यहाँ पर आएगा, कैथोड पर आएगा, और कैथोड से वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। ये इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है। कैथोड इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। सेकेंड टाइप जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो है गैल्वानिक और वोल्टाइक सेल। गैल्वानिक या वोल्टाइक सेल जो है इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। बस इसमें चेंज क्या है कि जो करंट है वो जनरेट होगा, करंट जनरेट बाय स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस जो भी हमने प्रोसेस से पहले देखा था उसमें हमने बैटरी से कनेक्ट किया था और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की थी, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है कैटाइन एनाइन मूव करते हैं टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, और वहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म होता है। जबकि गैल्वानिक या वोल्टाइक सेल में क्या होता है? केमिकल होता है और वो केमिकल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो गैल्वानिक और वोल्टाइक दोनों साइंटिस्ट के नेम है और उनकी एफर्ट्स हैं जिन्होंने ये सेल जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। और इसकी स्पेशलिटी क्या है कि करंट इज जनरेटेड बाय स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है कि गैल्वानिक या वोल्टाइक सेल में 2 हाफ सेल्स होते हैं। उनको इलेक्ट्रिकल यानी कनेक्शन कंप्लीट करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी से जो है वो यानी वायर से कनेक्ट करते हैं। अब बनाते किस तरह से? 2 हाफ सेल्स जो होते हैं वो मेटल एंड सोल्यूशन ऑफ मेटल आयन। अब दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक यानी कनेक्शन आयनिक जो बैलेंस के लिए सॉल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है कि यू शेप ग्लास ट्यूब है जिसमें पोटेशियम क्लोराइड का जेल फिल किया हुआ होता है, और उसका काम क्या होता है कि प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन, यानी जो दोनों सेल्स होते हैं उनके सोल्यूशन को मिक्स होने से बचाता है। और क्या करता है? अलाउ द फ्लो ऑफ आयन, जो आयनी कैटाइन एनाइन जो मूव करते हैं उनको वो बैलेंस करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को जो है वो बैलेंस करता है। अब इसको जो है हम देख लेते हैं फिगर में कि कैसे। देखिए यहाँ पर हमने एक जो मॉडल गैल्वानिक सेल जो है वो बनाया है। ये 2 हाफ सेल्स हैं, देखिए एक ये है और एक दूसरा है। ये जो यू शेप ग्लास ट्यूब है फिल्ड विद पोटेशियम क्लोराइड, इसे जेल सॉल्ट ब्रिज हम कहते हैं। यहाँ पर ये देखें सोल्यूशन इसका किस तरह से बनाते हैं। ये जो मेटल हम यूज़ करेंगे उसी का सॉल्ट यूज़ करेंगे सोल्यूशन में। यानी ये जो स्ट्रिप है ये जिंक स्ट्रिप है जिसे हमने एनोड जो है वो बनाया है, और जिंक सल्फेट ही सोल्यूशन यहाँ पर यूज़ किया है। मेटल एंड इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, और ये वायर से हमने इसको कनेक्ट किया है। वोल्ट मीटर शो करेगा कि कितनी जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। कैथोड में कॉपर कैथोड यहाँ पे हमने बनाया है कॉपर के साथ उसका सोल्यूशन, यानी कि आपने बनाना किस तरह से? मेटल सोल्यूशन ऑफ मेटल लाइन, यानी जिंक के साथ जिंक सल्फेट है और कॉपर के साथ कॉपर सल्फेट है, तो ये सोल्यूशन है। अब इन दोनों हाफ, ये हाफ सेल है एक और ये दूसरा हाफ सेल, इन दोनों हाफ सेल्स को जो है कनेक्शन कंप्लीट करने के लिए हम एक जो है यू शेप ग्लास ट्यूब यूज़ करेंगे जिसे सॉल्ट ब्रिज कहेंगे। वो उसमें पोटेशियम क्लोराइड जेल फिल किया हुआ है। जब यहाँ से जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन परफॉर्म होगी इस सेल में, तो जो आयनिक इम्बैलेंस क्रिएट होगा वो पोटेशियम क्लोराइड जेल जो है वो उसको बैलेंस करेगा। अब इसमें रिएक्शन जो परफॉर्म होता है वो क्या है कि जो जिंक है उसके आउटरमोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, क्योंकि इसकी जो है हाई टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन है। यानी जिंक की नेचर है कि उसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो रेडिली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, उसके पास पावर है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। और जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, हाई टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो जो ऑक्सीडेशन परफॉर्म होती है जिसमें उसे हम एनोड बनाते हैं, और जिसमें रिडक्शन परफॉर्म होती है उसे हम कैथोड बनाते हैं। तो यहाँ देखें जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि इसमें हाई टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ जिंक को हमने एनोड बनाया है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं जिंक टूवर्ड्स कैथोड, यानी कि कार्बन स्ट्रिप है ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि इसकी हाई टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहे हैं कि जिंक जो है एनोड है, इलेक्ट्रॉन मूव करके कैथोड पर आ रहे हैं। तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। सेल की जो रिएक्शन है उसको हम इस तरह से लिखते हैं कि ये जो सेल है आपका
इसमें जिंक, ये एनोड है, इसको जिंक को इस तरह से लिखेंगे, और इस सोल्यूशन में जिंक सल्फेट यानी कि जिंक +2 आयंस हैं, तो ये आपने इस तरह से लिखा है। ये एनोड को, इलेक्ट्रोड को शो कर रहा है। ये डबल लाइन जो है ये सॉल्ट ब्रिज को शो करती है। ये कॉपर स्ट्रिप है, तो ये कॉपर जो है वो कैथोड को शो कर रहा है, और सोल्यूशन में जो आयंस हैं वो ये कॉपर को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन परफॉर्म कर रहा है। कॉपर जो है वो यहाँ रिड्यूस हो रहा है, तो इसको हम इस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में शो करेंगे। अब यहाँ पर जो वोल्ट मीटर जो शो करेगा पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होगा उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू रिड्यूस और ऑक्सीडाइज, यानी कोई मेटल अपने सोल्यूशन के साथ है अगर उसमें आयनिक सोल्यूशन के साथ है तो उसकी वो टेंडेंसी या पावर के वो रिड्यूस होता है या ऑक्सीडाइज होता है, यानी कि व्हेन इट इज डिप इन सोल्यूशन। यानी कि जैसे हमने यहाँ पर जिंक को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया, इसी तरह कॉपर को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया। अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन परफॉर्म हुई और यहाँ पर रिडक्शन। तो वो टेंडेंसी मेटल की जो उसे रिडक्शन या ऑक्सीडेशन के लिए फोर्स करती है, उस पावर को जो है हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए यहाँ तक हमने जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल दोनों का जो है डिटेल से जो है हमने इसको ऑब्जर्व किया। अब इनका जो है डिफरेंस भी देख लेते हैं ताकि जो पॉइंट्स में थोड़ी बहुत माइंड में कन्फ्यूजन हो वो भी क्लियर हो जाए। यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है यहाँ पर देखिए मैंने कंपैरिजन में दोनों जो है वो बना दिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है सिंगल कंटेनर था इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के साथ, और उस पर 2 मेटल इलेक्ट्रोड हैं, बैटरी से कनेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन परफॉर्म हो रही है। कैथोड और एनोड जो है वो यहाँ पर मेटल इलेक्ट्रोड हैं। इसमें देखें क्या फंक्शन क्या है इसका कि जब हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। यानी कि जो हमने यहाँ सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया फॉर एग्जांपल, तो हमें सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस जो है वो यहाँ से मिलेगी। इसी तरह से अगर हम इसी तरह कोई भी सॉल्ट लेंगे तो उसका वो हमें वही इसी तरह से केटाइन एनाइन की जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगी। जबकि वोल्टाइक या गैल्वेनिक सेल में क्या होगा कि 2 हाफ सेल्स होते हैं। ये देखिए एक हाफ सेल ये है और दूसरा हाफ सेल ये है। एक फर्स्ट जो हाफ सेल है वो एनोड की यानी ऑक्सीडेशन परफॉर्म करेगा, और सेकंड जो हाफ सेल है वो कैथोड यानी कि रिडक्शन परफॉर्म करेगा। जिंक की जो ऑक्सीडेशन एबिलिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, हालांकि दोनों मेटल हैं और दोनों डी ब्लॉक एलिमेंट के ही हैं। इसमें देखें जो कॉपर है उसका 29 नंबर है और जिंक 30 है, लेकिन कॉपर जो है उसमें 3d10 कॉन्फ़िगरेशन है। 4s2 जो है एम्प्टी है, इसमें 4s2 कंप्लीट है, तो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस हो जाते हैं। तो जिंक जो है वो ऑक्सीडेशन परफॉर्म करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं फ्रॉम जिंक यानी एनोड टू कॉपर कैथोड। तो ये जो 2 हाफ सेल हैं और ये इसमें हम एक सॉल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं जो सिलिका जेल का बना होता है, जो कि एक यानी रिएक्शन की जो कंप्लीट करता है और उन दोनों को मिक्सिंग से भी प्रिवेंट करता है। अब चेंज क्या है इसमें कि यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की थी और इसने हमें केमिकल चेंज दिया। यहाँ पर हम इसमें देखें केमिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं और ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ यूज्ड, यानी हम इसको एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। नो एक्सटर्नल सोर्स इज यूज्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी ये हम कोई भी सोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे, ये थ्रू केमिकल एनर्जी हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। अब इसमें चेंज क्या होता है कि जो इसमें एनोड है वो पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। यहाँ पर एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। नो सॉल्ट ब्रिज इज यूज, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में रॉड्स जो है वो डायरेक्टली जो है डिप होती हैं और वो कैथोड एनोड जो मेटल रॉड्स होती हैं वही इलेक्ट्रिकल करंट से जो है डायरेक्ट अटैच होती हैं और कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं होता। यहाँ पे ये 2 हाफ सेल्स होते हैं और उन दोनों के कनेक्शन के लिए एक सॉल्ट ब्रिज यूज किया जाता है। ये जो रिएक्शन है ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल सोर्स जो है उसको प्रोवाइड की जाती है। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, खुद से परफॉर्म होता है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। दोनों में रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है और ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम यूज़ कहाँ करते हैं? चार्जिंग लेड स्टोरेज बैटरी, जितनी भी बैटरीज हैं जो कि लेड स्टोरेज वाली हैं बैटरी, उनको चार्ज करने के लिए यूज़ करते हैं। मेटल एक्सट्रैक्शन पूरी प्यूरिफिकेशन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, जैसे आपने कोर्स में पढ़ा होगा। नेल्सन सेल है क्लोरीन गैस प्रोडक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड है कास्टनर किलर, डाउन सेल है मेटल सोडियम मेटल क्लोरीन गैस की प्रोडक्शन।
और जो गैल्वेनिक सेल है उसको हम ड्राई सेल में यूज़ करते हैं, जो ये हमारी घड़ी खिलौनों वगैरह के सेल होते हैं, ये भी हैं सारे, कैलकुलेटर वगैरह और मोबाइल की बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, लिथियम बैटरी वगैरह, ये डैनियल सेल, वोल्टाइक सेल, ये इनमें जो है वो गैल्वेनिक सेल यूज़ किया जाता है। गैल्वेनिक सेल या ड्राई सेल, ये फिर इसके बाद आगे हम फर्दर देखेंगे कि वो प्राइमरी सेकेंडरी जो भी। फिलहाल हमने यहाँ बेसिक डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल, और उन दोनों का डिफरेंस हमने काफ़ी डिटेल से देखा। आई होप कि वीडियो आपके लिए एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।